प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। अब यहाँ पर प्रसंग ये चल रहा था कि अज्ञानियों को कर्म त्याग क्यों नहीं करना चाहिए, इसके लिए हेतु भी बता दिया है। कर्म त्याग करने पर भी कर्म त्याग नहीं हो पाता है, ये मूल कारण हो गया है। क्यों? क्योंकि अब प्रवृत्ति के प्रति व्यक्ति जो चेष्टा करता है उसके प्रति कारण कौन होता है? उसकी जो वासना है, उसकी प्रकृति जो स्वभाव होगा, तो स्वभाव ही उसको प्रवृत्ति करवाता है। इसलिए स्वभाव से अगर वो प्रकृति के हिसाब से अगर चलता है तो जबरदस्ती वहाँ पर संकल्प विकल्प करने पर भी, तत्काल के लिए रोक लगाने पर भी आगे जाकर के उसकी प्रवृत्ति उसी तरह से हो ही जाती है। इसीलिए ज्ञान जिनको बोध हो चुका है उनके भी प्रवृत्ति चेष्टा शरीर के स्वभाव के अनुकूल ही हो जाता है, मन के संस्कार के हिसाब से ही हो जाता है। तो फिर इस स्थिति में अज्ञानियों का तो होना स्वाभाविक है ही, स्वभाव को छोड़ करके वो अतिक्रमण कर नहीं पाएंगे। तो फिर कर्म त्याग करना, संन्यास ले लेना, ये आग्रह करना, वो आग्रह उसका बनेगा नहीं, ज़्यादा लंबे समय तक टिकेगा नहीं, तो छूट जाता है। इसीलिए जो अपने स्वभाव के हिसाब से कर्म प्राप्त हुआ है उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। श्लोक का आशय हो गया था। टीका कहाँ से करना है? ठीक है। नित्य निरंतर ब्रह्मनिष्ठा निर्मूलित सर्ववासना ग्रंथिरपि ब्रह्मविद् प्राण त्राण हेतुतया अवशिष्टायाः शिष्यः प्रकृतेः वासनायाः सदृशम् अनुरूपम एव आहारादौ चेष्टते। तो कह रहे कि ज्ञानवान कहा ना, मूल श्लोक में भगवान ने ज्ञानवान कहा। ज्ञानवान का अर्थ क्या? ब्रह्मविद्। ब्रह्मवेत्ता। कैसा ब्रह्मवेत्ता है? तो नित्य निरंतर ब्रह्मनिष्ठा निर्मूलित सर्ववासना ग्रंथि, ये ब्रह्मज्ञानी का विशेषण है। ठीक है, विशेषता ऐसा है कि ब्रह्मज्ञानी ऐसा है कि नित्य निरंतर ब्रह्मनिष्ठा, निरंतर ब्रह्म की स्थिति में रह करके जिन्होंने अपने सारे वासनाओं को निर्गलित कर दिया है, वासनाओं को कम कर दिया है। तो वासना के कारण बनी हुई जो ग्रंथि थी, चिदचिद ग्रंथि, उस जड़ चेतन की गांठ को जिन्होंने क्या है, खोल लिया है। खुला किस कारण से? क्योंकि ब्रह्मनिष्ठा उनकी हो चुकी है। तो ब्रह्मनिष्ठा के कारण जिनका गांठ खोल चुका है, ऐसे जो ब्रह्मज्ञानी है वह भी प्राण त्राण हेतुतया, वह भी क्या करते हैं कि शरीर को संरक्षण करने के लिए जो शरीर के साथ स्वभाव आया हुआ है, शरीर के साथ मन का एक तो स्वभाव का दो तरह के हो जाता है। एक शरीर को संरक्षण करने के लिए जो बना हुआ स्वभाव हो जाता है, दूसरा मन में अभ्यास के वशात डाला हुआ संस्कार होता है। दोनों ही प्रवृत्ति के प्रति कारण हो जाता है। और शरीर के लिए जो स्वाभाविक होगा वो तो जन्म से ही आता है। ठीक, वो माता पिता के संस्कार के अनुकूल आ जाता है। जैसे माता पिता के शरीर में भी जो स्वभाव आया है शरीर को स्थिर रखने के लिए, बचाने के लिए, वह शरीर को बचाने वाला संस्कार हो जाता है। दूसरा ऐसा हो जाता है कि अभ्यास करने पर बनता है। ठीक, सबको भोजन तो चाहिए, जितने भी मनुष्य होगा अथवा जितने भी प्राणी होंगे सबको आहार चाहिए कि नहीं चाहिए? आहार आवश्यक होना, तो आहार के लिए प्रवृत्ति होना ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये सबके लिए आवश्यक हो जाता है। किंतु आहार के लिए भी कौन सा आहार चाहिए? किसी को रोटी चाहिए, किसी को चावल चाहिए, किसी को इडली चाहिए, किसी को डोसा चाहिए। अलग अलग ही किसके कारण आता है? ये अभ्यास के कारण आता है। जिसका जैसे आदत पड़ी हुई है ना, वो मन से आता है, ये शरीर से नहीं आया हुआ है। शरीर के लिए तो आहार आवश्यक हो जाता है। नहीं, वही तो वो दो तरह के होता है, यहाँ ये बता रहा हूँ आपको। जिसका जैसा स्वभाव होता है वो उसी तरह से प्रवृत्त करता है, वो ठीक है। किंतु अब इसमें दो तरह के स्वभाव आते हैं। एक शरीर को बचाए रखने के लिए मूलभूत जो प्रवृत्ति है,
वो सामान्य सबका एक होता है, लेकिन उस प्रवृत्ति में भी जब चयन करने की बारी आ जाती है ना, जैसे अब शरीर के लिए आहार आवश्यक है, जल आवश्यक है, ये मूलभूत आवश्यक है, हवा लेना आवश्यक हो जाता है, किंतु उसके बाद अब चयन किसको करते हैं? आहार करना ये शरीर का स्वाभाविक प्रवृत्ति है, किसी भी तरह से आहार करना चाहता है, किंतु कौन सा आहार ग्रहण करें इसके लिए क्या है, मन का जैसे स्वभाव उसने बना रखा होगा। अगर नहीं बना होगा तो आसपास का जो माहौल पैदा होते समय माता पिता का जैसा होगा उसके अनुकूल वो अपने मन को बना लेता है, धीरे धीरे बनने लग जाता है। माता पिता अगर चावल ज़्यादा खाते तो उसका स्वभाव भी चावल खाने का ही बन जाता है। हाँ, तो शुरू में माता का आता है, फिर माता के साथ साथ में जो आसपास के जो साथी भाई होंगे उसी के हिसाब से आता है। ये जो बना हुआ है ना, मन का स्वभाव अभ्यास से बना हुआ है, इस स्वभाव को बदला जा सकता है। बाकी जो मूल जो स्वभाव है वो तो क्योंकि शरीर के संरक्षण के लिए आता है तो उसको तो छोड़ा नहीं जा सकता है, किंतु मन के इस अभ्यास के कारण जो स्वभाव बना हुआ है वो स्वभाव संग के कारण आता है। मूल रूप से जैसा संग जिसका होगा उसी तरह से वो स्वभाव बन जाता है। तो जिस तरह के स्वभाव दो दिखने को मिल जाता है, एक स्वभाव भोजन करना ही नहीं, ये आप रोक नहीं सकते इसको। तो भोजन करना है तो कौन सा भोजन करना है, तो ये कहाँ से आएगा? मन से आता है। तो ये स्वभाव को तो आप बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये कब बदल सकते हैं? जब विचार होगा, ठीक, विवेक होगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि हाँ इसको बदलना होगा, तो उसके लिए अभ्यास करनी पड़ती है। तो ज्ञानवान का कौन सा स्वभाव नहीं बदलता है, यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि मन के अभ्यास जन्य जो स्वभाव है वो तो बदला जा सकता है विचारवान होने पर, किंतु शरीर त्राण के लिए, शरीर की रक्षा के लिए मूलभूत जो स्वभाव होगा ना, शरीर में स्वभाव का भोजन आहार ग्रहण करने का वो स्वभाव रुक जाएगा ना, वो नहीं रुकेगा। शरीर में जो रक्त संचार हो रहा है, शरीर में से हवा क्या फेफड़ा ले रहा है, ये सारे स्वभाव रुक जाएंगे क्या? ये स्वभाव नहीं जाएगा, मूलभूत स्वभाव वो रहेगा ही। फिर उस मूलभूत स्वभाव को टिकाने के लिए फिर बाहर का एक मन का भी अभ्यास होता है। श्वास लेना है तो कौन से गंदी श्वास लेना है, अब बाहर जाना है, तो ये सारे अभ्यास के वशीभूत, पेड़ के नीचे बैठ करके श्वास लेना है कि क्या है कि नाले के ऊपर बैठ के श्वास लेना, ये तो स्वभाव से है ना। अब हवा तो ले रहे हो, सिगरेट का धुआं लेना है कि स्वच्छ तुलसी की हवा लेना है, ये किस पर डिपेंड करता है? मन के अभ्यास पर डिपेंड करता है। तो मूलभूत ज्ञानी का जो स्वभाव हो, ज्ञानवान भी अतिक्रमण किसका नहीं कर पा रहे हैं? जो शरीर को संरक्षण करने के लिए जो मूलभूत स्वभाव चाहिए उसका अतिक्रमण नहीं होता। और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो स्वभाव बनाया है अभ्यास के वजह, वो अभ्यास से उनका जीवन चल जाता है, ठीक है, उसी के हिसाब से चलेगा। अब अज्ञानियों का क्या छूटता नहीं स्वभाव। एक तो मूल जो स्वभाव है शरीर के संरक्षण के लिए वो तो छूटेगा नहीं, साथ साथ में अभ्यास जन्य जो संस्कार बना हुआ है उसमें मन के हिसाब से, ठीक है, संग के हिसाब से, वह भी नहीं छूटता, वो उसको प्रवृत्ति करा देता है। उसकी वजह से उसकी दुष्प्रवृत्ति होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये यहाँ पर इसलिए प्राण त्राण हेतुतया अविशिष्टाया स्वस्या प्रकृति, शरीर को संरक्षण करने के लिए जो बनी हुई जो प्रकृति का जो प्रकृति अर्थात वासना, उस वासना के सदृश अनुरूपम एवं, जैसे उसकी वासना बनी हुई उसी के अनुकूल ही उसका क्या होगा? आहार चेष्टते, भोजन आदि में, आहार में, व्यवहार में, बोलना, उठना, चलना फिरना, ये सारे क्या होगा? शरीर को संरक्षण करने के लिए उसकी जैसी वासना स्वभाव बना हुआ है उसी के हिसाब से ही वो सारे चेष्टाएं होंगी। तो ऐसे जो स्वभाव है काम निग्रहितुम न शक्नोति, तो उस स्वभाव को, काम का यहाँ शब्द लिखा, काम से यहाँ वासना समझ लेने से उस प्रकृति को, ठीक, ऐसे स्वभाव का निग्रह नहीं हो पाएगा। अर्थात शरीर स्थिति हेतु हो प्रकृति दुर्निवारत्वात्, शरीर को संरक्षण करने के लिए जो प्रकृति स्वभाव बना हुआ है, ठीक, वासनाएं जो बनी हुई है, उसका निग्रह नहीं हो पाएगा। तो उसी का निग्रह होगा तो फिर शरीर भी नहीं टिक पाएगा, कहने का तात्पर्य। तो ये ब्रह्म ज्ञानी के लिए है, और जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं हुआ है उसके लिए तो शरीर संरक्षण मात्र नहीं, मन की जो राग द्वेष को लेकर के उसकी प्रवृत्ति होती है। ज्ञानी का तो राग द्वेष को लेकर के प्रवृत्ति नहीं होती। ज्ञानी का प्रवृत्ति किस दृष्टि से हो रहा है? शरीर को बचाए रखने वाला जो संस्कार है, ठीक है,
उस स्वभाव को लेकर के शरीर चल रहा है, तो उसका निग्रह तो शरीर का ही संरक्षण के लिए आवश्यक होने का नहीं हो पाता, उसका निग्रह करना असंभव। कुछ कुछ योगी कर लेते कुछ समय के लिए, कुछ कुछ योग अभ्यास से क्या श्वास को रोक लेते, प्राण को लेते थे, कुछ कुछ योगी अपने हृदय को भी बंद कर लेते कुछ। तो क्या जीवन भर बंद होगा क्या? जीवन भर योगियों का श्वास बंद होगा? नहीं होगा, कुछ समय के लिए होगा। कुछ समाधि लगा रहे होंगे हृदय की धड़कन, कुछ लोग कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए बंद करते हैं। तो ये कब होगा? कुछ कुछ समय के लिए हो जाता है। और कुछ कुछ इतना अभ्यास कर लेते हैं, पानी में 10 मिनट तक रुक जाते हैं, श्वास 15 मिनट तक रोक लेते हैं। तो ये स्वभाव का अतिक्रमण वहाँ पर कुछ समय के लिए होता है, फिर बाद में यथावत ही चल पाता है। तो ये शरीर को संरक्षण करने वाला, रक्षा करने वाला जो मूल स्वभाव का अतिक्रमण ज्ञानी का भी नहीं होता। यहाँ स्पष्ट बता दिया भगवान ने, वो बना ही है। मतलब अपवाद होता है, ऐसा नहीं है कि सर्वथा ही उसका निरोध नहीं होता, ये नहीं कह रहा है। ये निरोध करना मुश्किल है, कह रहे हैं, दुर्निवार है। अब निरोध करने पर भी उसका विशेष कोई लाभ नहीं है, कि ऐसे शरीर को संरक्षण करने वाले स्वभाव का अतिक्रमण कर भी जाएंगे तो वो शरीर बचा नहीं पाएंगे, फिर शरीर बच नहीं पाएगा। तो उसका तो अतिक्रमण नहीं होता है। अब अतिक्रमण किसका होता है? जो संगजन्य अभ्यास, उस अभ्यास से बस बनी हुई जो वासना होगी, संस्कार होगा, ऐसे प्रकृति का, ऐसे स्वभाव का अतिक्रमण हो सकता है। तो उसके लिए फिर उसी तरह के संग बदलना होगा। तो संग कब बदलेगा? जब विचार बदलेगा। विचार बदलेगा तो फिर संग बदलेगा, संग बदलेगा तो फिर उसके अनुसार दूसरा नया वासना बनेगी, नए वासना से नए प्रकार का अभ्यास बनेगा, तो नए प्रकार के अभ्यास से पुराने जो प्रवृत्ति है वो स्वभाव बदला जा सकता है। ये प्रक्रिया। एवं ब्रह्मनिष्ठया प्रकृतिम अतीत्य तिष्ठतो जितेन्द्रियस्य ब्रह्मविदोपि प्रकृति अनुवर्तित्वे सति अवशिष्टानां मूढ़ानां किमु वक्तव्यम् इति आशयेन आह प्रकृतिमिति। इस प्रकार से यहाँ ये दिख गया, ब्रह्मनिष्ठया प्रकृतिम अतीत्य, जिसकी ब्रह्मनिष्ठा बन गई है, अपने आत्मस्वरूप को जिन्होंने ब्रह्म के रूप में मान लिया है, देख लिया, प्रत्यक्ष कर लिया, अनुभव कर लिया, ब्रह्म की स्थिति जिन्होंने प्राप्त कर ली, ऐसे ब्रह्मनिष्ठा के द्वारा अब जो प्रकृति थी उसका उन्होंने अतिक्रमण कर लिया। यहाँ पर ये दो प्रकृति की बात कर रहे हैं। एक प्रकृति का अतिक्रमण का मतलब हो गया कि अविद्या का अतिक्रमण, दूसरे प्रकृति का अतिक्रमण नहीं हो सकता है। क्या? शरीर को बचाए रखने वाली जो प्रकृति है उसका तो अतिक्रमण नहीं हो रहा है, किंतु उस शरीर के साथ तादात्म्य अध्यास कराने वाली जो प्रकृति थी, कौन? अविद्या। उस अविद्या का तो वो उन्होंने अतिक्रमण कर लिया। तो ये कह रहे कि ब्रह्मनिष्ठा से आत्मस्वरूप की स्थिति को प्राप्त करने के कारण उन्होंने क्या किया? बोध होने से अविद्या का तो नाश कर गए। इस प्रकार से ब्रह्मनिष्ठा के कारण प्रकृति का तो अतिक्रमण हो गया। तो यहाँ शब्द प्रकृति दोनों जगह कर रहे थे, फिर कभी भ्रम हो जाता है। तो एक प्रकृति का अतिक्रमण करने पर भी प्रकृति में अद्वितीय तिष्ठतो, तो यहाँ पर दो प्रकृति लिखा हुआ है ना, आगे भी प्रकृति लिखा है, यहाँ पर भी प्रकृति लिख रहे हैं। तो एक प्रकृति का तो वो अतिक्रमण कर गए। तो कौन सी प्रकृति का अतिक्रमण कर गए ब्रह्मज्ञानी? अविद्यारूपी प्रकृति का अतिक्रमण कर रहे हैं। इस तरह से अविद्या का अतिक्रमण करके जितेंद्रिय होकर के जो ब्रह्मविद रह गए, वह भी क्या कर रहे? प्रकृति का ही अनुवर्तन कर रहे हैं। कौन सी प्रकृति का? शरीर को संरक्षण करने वाला जो मूलभूत स्वभाव होगा, ठीक, उसी के अनुरूप वो चल रहा है। वो भी उठ रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, नहा रहा है। ये तो स्वाभाविक जो शरीर को चलाने वाले जो प्रकृति है उसी के हिसाब से चल ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अवशिष्टानां मूढ़ानां, ब्रह्मज्ञानी ही जब ये शरीर के स्वाभाविक प्रकृति का अतिक्रमण नहीं कर रहे, तो फिर जो अज्ञानी होंगे, मूढ़ होंगे, जिन्होंने शरीर को ही आत्मा समझा है, जिनकी ये जो भ्रांति मिट चुकी थी, शरीर से भिन्न आत्मस्वरूप को उन्होंने ब्रह्मरूप के रूप में देख लिया है, अनुभव कर लिया है, उन्होंने भी अविद्या का अतिक्रमण करने के बाद भी अविद्या का बचा खुचा हुआ जो संस्कार है, उस संस्कार के अनुकूल ही शरीर के हिसाब से कुछ कुछ चल रहे हैं। तो फिर अज्ञानी क्या उसका अतिक्रमण कर पाएगा? ये कह रहे किमु वक्तव्यम इति आशयना है प्रकृति ज्ञानति भूतानि, यही बात कह रहे, प्रकृति के स्वभाव को प्राप्त हो जाते हैं। तो सुख दुख योः अनुभूतेषु स्वकर्मणा भवन्ति भूतानि सर्वे प्राणिनः। अब यहाँ भूतानि का अर्थ हम कर सुख दुख
कयो अनुभूति ही, सुख दुख के प्राप्ति के लिए उन्होंने कर्म की चर्चा कर लिया था परसों। तो अब कर्म के फल के लिए ही क्या हो जाता है, कर्म अपने फल दिए बिना समाप्त तो होता नहीं है। तो कर्म किस रूप में फल देता है, सुख दुख आदि के रूप में, जाति आयु और भोग, ये 3 प्रकार के कर्म के फल कहे गए। ठीक, जन्म तो हमको मिल ही चुका है, अब सारे के सारे कर्मों का फल वर्तमान में ही हो ये जरूरी नहीं है। देखिए, कोई भी कर्म तत्काल फल दे ये जरूरी नहीं। कुछ कर्म तत्काल फल दे देते हैं, कुछ कर्म लंबे समय ले लेते हैं, कुछ कर्म क्या है दूसरों के साथ मिल करके फल देते हैं। कुछ कर्म कर लेते हैं वही फल नहीं देता, उसके साथ 2-3 और कर्म मिल जाते हैं, फिर जाकर के वो फल देने में सक्षम हो जाता है। कुछ कर्म ऐसे हो जाता है कि नहीं देते, जन्म जन्मांतर बीत जाते, वो फल देने की बारी प्रतीक्षा करते हुए रह जाता है। तो कर्म इस प्रकार से अपने फल को देते हैं। अब यहाँ ये जो शरीर मिला हुआ है तो वह पूर्व के कर्म के हिसाब से मिला हुआ है। वर्तमान में जो ये फल मिल रहा है ये वर्तमान का ही कर्म का फल नहीं है, अब क्योंकि फल हो चुका है। संचित तो उसको नहीं कहेंगे, आप कहा सकते हैं संचित, किंतु शास्त्र में उसको संचित न बोल देते, प्रारब्ध बोल देते हैं। ठीक, कर्म तो है पूर्व का ही है, वर्तमान का नहीं है। पूर्व का कर्म है और पूर्व के कर्म वही संचित में से कुछ निकल आए हैं जिनको आप क्या बोल देंगे, प्रारब्ध बोल देंगे। वही तो समझ अब है, क्योंकि सब अलग अलग विभाजन किया हुआ है तो संचित ही। अब संचित क्या है कि जो अभी फल नहीं दे रहे, प्रारब्ध वही संचित में से निकल कर आकर के फल देने को उन्होंने शुरुआत कर दी है। अब शुरू हो गए, प्रारब्ध का मतलब है प्र प्लस आरब्ध। ठीक है, आरब्ध मतलब जो शुरू हो चुके हैं। ठीक है, प्र मतलब विशेष रूप से, प्रकृष्ट रूप से, विशेष रूप से जो शुरू हो चुके। क्या शुरू हो चुके, अपने फल देने के लिए वो जो प्रारंभ जिन्होंने कर दिया है उन्हीं को क्या बोलते हैं, प्रारब्ध बोलते हैं। अब अभी वर्तमान में उसको क्या बोलेंगे, प्रारब्ध बोलते हैं। प्रारब्ध का मतलब हो गया कि जो फल देना शुरू कर चुके, अब इसका फल नहीं बदलेगा। देखिए बात ही है, प्रारब्ध में भी जो प्रबल प्रारब्ध होता है वो नहीं बदलता है। जैसे जिन कर्मों के कारण ये शरीर मिला हुआ है, अब ये शरीर बदल तो नहीं जाएगा ना। अब शरीर नहीं बदलने का मतलब प्रारब्ध नहीं बदलता, कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रबलतम प्रारब्ध है, प्रबलतम प्रारब्ध के हिसाब से क्या मिला है, यह शरीर मिला है। अब माता पिता भी उसी ने चूज कर दिया है। ठीक, अब माता पिता नहीं बदल सकता क्योंकि ये शरीर मिल चुका है ना। अब भले ही क्या अभी के समय के हिसाब से दूसरा मान लेंगे ये अलग बात है, किसी गुरु को मान लेते, किसी से प्रेम हो जाता है अलग बात है, क्योंकि इस शरीर को पैदा करने वाला जो होंगे वही ही रहेंगे, तो ये भी नहीं बदलता है। अब जिस जगह पैदा हुए, जिस देश में पैदा हो गए हैं उसी देश का रहेगा। अब प्रयास करेंगे तो आप क्या है दूसरे जगह वीजा वीजा लगा करके चले जाएंगे, ये प्रयास से होता है, किंतु जो आपका आइडेंटिटी पहले बनी हुई है वो रह जाता है। अब ये प्रबल प्रारब्ध होगी। अब ये सर्वथा नहीं बदलता, ये भी बात नहीं, मूलभूत जो ढांचा है वो नहीं बदलेगा। पुरुष का शरीर रहेगा पुरुष रहेगा, स्त्री का शरीर रहेगा स्त्री रहेगा। ठीक, अब ये गोरा रहेगा तो गोरा, काला रहेगा तो सब बस इस तरह का रहेगा। अब इसमें आप प्रबल प्रयास करेंगे तो उसके ऊपर लिपापोती क्या है हो सकता है, कुछ प्रयास करेंगे। ठीक, आहार व्यवहार ठीक ठाक रहेंगे तो मोटे हैं पतले हो सकते हैं। ठीक है, पतले थोड़ा सा मोटे हो सकते हैं। अब शरीर तो कुछ न कुछ बदल रहा है ना, शरीर सर्वथा नहीं बदलता ये तो नहीं है। तो ये किससे बदला हो, ये कर्म से बदला। मूल जो ढांचा है प्रारब्ध से आया हुआ है वो वही रह जाए, क्योंकि उस ढांचे में से कुछ प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ बदलाव भी होता है। सर्वथा नहीं बदलता ये बात नहीं। प्रारब्ध से जितना मिला हुआ है उतना तो मिला है, किंतु उसमें प्रयत्न करते हैं तो प्रयत्न का क्या लाभ, ये भी प्रश्न आ जाता है। सब कुछ अगर प्रारब्ध से ही निर्धारित है तो प्रयत्न का क्या फायदा है। बात यह है कि प्रारब्ध से मिला हुआ चीज को ठीक ठाक रखना, प्रयत्न है कि हाँ कम ज्यादा करना, ठीक ठाक रखना किसके आधार पर होगा, तो कर्म के आधार पर ही होगा। अगर कर्म नहीं करेंगे तो और वो बिगड़ता जाएगा। ठीक है, जितना होगा उतना। अब वो आप कर्म तो कर ही रहे, यहाँ पर यही तो चल रहा है ना। अतिक्रमण तो कर नहीं पाएंगे स्वभाव के हिसाब से, तो बिना कर्म किए कोई रह भी नहीं सकता है।
तो इस प्रारब्ध से मिला हुआ शरीर से कुछ न कुछ आप कर ही रहे हैं। अगर सद अभ्यास करते हैं, कुछ अभ्यास करते हैं, तो शरीर ठीक ठाक रहता है, मन ठीक ठाक रह जाता है। अगर उसमें भी आप प्रयास नहीं करते तो और बिगड़ता जाता है। तो कर्म का उसमें हाथ रहता है, प्रारब्ध मात्र करके ऐसा नहीं। प्रबलतम जो प्रारब्ध है वो नहीं बदलता है, किंतु जो उसमें कमजोर प्रारब्ध होंगे वो उसमें बदलाव हो सकता है। प्रयास करने पर कुछ न कुछ बदलाव आता है। ऐसा नहीं। तो यहाँ पर ये कर्म की बात आ गई। तो सुख दुख यो अनुभूति है। तो ये प्रारब्ध कर्म अपने फल क्या है? एक शरीर को देने के लिए शरीर तो मिल ही चुका है, बचा हुआ क्या? आयु और भोग। भोग का मतलब होता है सुख का अनुभव और दुख का अनुभव। ये दोनों ही किसमें आएगा? भोग के अंतर्गत आता है। सुख का साक्षात्कार करना भी भोग ही है, दुख का साक्षात्कार करना भी भोग ही है। ठीक है, ये प्रारब्ध का फल है। सुख मिलना और दुख मिलना प्रारब्ध के बाद है, किंतु किस वस्तु से सुख मिलेगा और किस वस्तु से दुख मिलेगा ये आपके फिर कर्म के आधार पर। ठीक है, सुख मिलना दुख मिलना तो प्रारब्ध से हुआ, किंतु अब वहां पर क्या हो जाता है कि आप प्रयास करके कुछ वस्तु को उपलब्ध कर लिए और किसी ने प्रयास नहीं किया तो वस्तु उपलब्ध नहीं हुआ। तो ये वस्तु की प्राप्ति के प्रति तो कर्म कारण हो गया। उस वस्तु से प्राप्त हुआ वस्तु से सुख मिलना है और दुख मिलना है, ये आपके प्रारब्ध पर होगा। ठीक है, और उस वस्तु में भी कभी भी प्रारब्ध साथ देता है तो आप जैसे चाहते हो वैसे वस्तु मिल भी जाता है, और प्रारब्ध कभी साथ नहीं देता है तो प्रयास करने पर वो वस्तु न मिल करके दूसरे वस्तु मिल जाता है। किंतु दूसरे वस्तु मिलने से भी जो सुख दुख होगा वो प्रारब्ध ही दे देगा। इसीलिए क्या होगा कि आपके द्वारा प्रयास के द्वारा वस्तु सामग्री साधन प्रयास से मिलने पर भी वो सुख देगा ये गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि सुख दुख का कारक कौन कारण होंगे? प्रारब्ध होता है। इसीलिए आप प्रयास करके वस्तु मिल जाते हैं, साधन भी मिल जाता है, किंतु शुरू अवस्था में किसी को सुख मिल जाता है वस्तु से, किसी को शुरू में भी सुख नहीं मिलता है। तो अब ये वस्तुओं से मिलने वाला जो सुख दुख है उसके प्रति प्रारब्ध ही कारण हो जाता है। अब साधक होगा तो साधक के हिसाब से तो देखिए साधना कारण हो जाता है तो प्रारब्ध भी काट देता है। साधन अगर अभ्यास करते हैं तो प्रारब्ध को भी काट देता है, तो प्रारब्ध से मिलने वाले सुख दुख को भी वो छीन देता है, क्योंकि उसको शांता वृत्ति मिल जाता है। तो शांति में परम सुख मिल जाता है, वो दूसरी बात है। हाँ नहीं चतुर्थी है, अनुभूति चतुर्थी है। सुख दुख के अनुभव के लिए, मतलब सुख दुख का ये फल हो गया ना, ये सुख दुख फल हो गए, उसका अनुभव मतलब साक्षात्कार के लिए अपने अपने कर्मों के द्वारा जो पैदा हुए हैं। ठीक है, भवन्ति इति भूता, भूत शब्द का यहाँ अर्थ है भवन्ति इति भूतानि, जो पैदा होते हैं वो सब भूत हो गए अर्थात प्राणियां। वो सारे प्राणी क्या करते हैं? स्व जात्यानुरूपेण नाना क्रिया निवृत्ति हेतुभूता प्रकृति राग द्वेषादि गुणवती वासनात्मिकाम यान्ति। अब सारे प्राणी अपने अपने स्वभाव के अनुकूल ही चलते हैं। ठीक, अब वह किस हिसाब से चलते हैं? तो स्व जात्यानुरूपेण, जिसका जैसे जैसे जन्म हुआ है उसी के हिसाब से। ठीक, अब पशु की जन्म हुआ तो पशु के हिसाब से ही अपनी वासना के अनुकूल चलेंगे, मनुष्य का जन्म हुआ तो मनुष्य के हिसाब से चलेंगे, मनुष्य में भी पुरुष का हुआ तो पुरुष के हिसाब से, स्त्री का हुआ तो स्त्री के हिसाब से। ठीक, अब जैसे जैसे जहाँ जहाँ जिसका जन्म हुआ है उसी जन्म के अनुसार ही अपने प्रकृति का अर्थात राग द्वेषादि गुणवती वासनात्मिका प्रकृति, प्रकृति के हिसाब से चल रहे। तो प्रकृति का अर्थ इन्होंने राग द्वेष आदि से युक्त जो वासना है, ठीक है, जिसमें गुण भी हो सकता है दोष भी हो सकता है, तो ये राग और द्वेष ये इसको गुण कर दिया। ठीक है, गुण का मतलब यह होगा कि जिसका वर्णन किया जा सकता है उसको गुण कर दिया। तो राग द्वेष आदि जो वासनाओं से युक्त जो प्रकृति है उस प्रकृति को ही वो हिसाब से चलते हैं, उसी को प्राप्त होते हैं। सारे प्राणी किस की ओर चलते हैं? वासनाओं की ओर ही चलते हैं। अपने अपना जैसे जैसे स्वभाव होगा, तो स्वभाव किस रूप से होगा? तो जैसे जैसे जन्म होगा उसी जन्म के आधार पर जन्म के अनुरूप भी होगा। उसके बाद फिर उसके आसपास के माहौल के अनुसार नए बनेंगे। पहले से बनी बनाओ तो मिल भी जाता है प्रारब्ध के हिसाब से, बनी बनाओ कुछ मूलभूत रूप मिलता है। मनुष्य बने तो मनुष्य का मूलभूत जो स्वभाव थोड़ा बहुत रहता है
कुछ पशु की जैसा भी होता है, जैसे बच्चा शुरू शुरू में होता है तो लगभग क्या रहेगा, पशु और मनुष्य के बच्चे में इतना ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, ठीक है, किंतु उसमें क्षमता ज़्यादा रहता है। ठीक, अब पशुओं का और मनुष्य में बड़ा अंतर क्या रहता है, पशु जैसे जैसे पैदा होता है वैसे चलने शुरू कर देता है। ठीक, घोड़ा देखिए, बछड़ा होगा, गाय का कोई भी होगा ना, उनका एक फिक्स रहता है देखने, उससे आगे बढ़ता भी नहीं, घटता भी नहीं। इसलिए पशु का जो अंदर का जो संस्कार वासना एकदम फिक्स रहता है और अत्यंत प्रबल रहता है पैदा होते ही, इसीलिए वो ज़्यादा उड़ना बैठना जितना भी हो जाता है मनुष्य से पहले सीख जाता है। ठीक, मनुष्य का बच्चा पैदा हुआ और साथ साथ में पशु का बच्चा पैदा हुआ होगा तो 2-3 महीने में क्या होगा, या तो पशुओं के बच्चे जन्म लेते ही घोड़ा चलने लग जाता है, ठीक है, बच्चा चलने लग, बच्चे को चलने में कितना लग जाता है, 2 साल लग जाता है, 1.5 साल 2 साल। ठीक है, मतलब उसको सीखना पड़ता है, क्षमता रहता है, रहते हुए भी उसको सिखाना पड़ता है, अभ्यास का उसमें प्रधानता रहता है। पशुओं में अभ्यास की प्रधानता न होकर के मूलभूत वासना की प्रधानता रहती है। ठीक, इसीलिए अब यहाँ पर कहा रहा है कि जो जन्म होने के बाद जन्म के अनुकूल मूलभूत, जैसे बच्चा खाने के लिए सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने आप खा जाता है। ठीक है, अब ये मूल स्वभाव है। ठीक है, क्या खाना है ये माता पिता का संग के हिसाब से माता पिता जो खाते हैं वही बच्चे को खिलाएंगे। अब पशु के लिए भी वही है, तो पशु और मनुष्य के हिसाब से देखा जाए तो पशुओं के जो संस्कार वो ज़्यादा फिक्स होके आते हैं, इसलिए वो कुछ नया सीख नहीं पाते, जितना होगा वो उतना ही रहेगा, आगे जा नहीं पाता। और मनुष्य का क्या रहता है कि संभावना सब कुछ रहता है और मूल 1-2 स्वभाव, जैसे खाना होगा, रोना होगा, ये उतना सीख के आ जाता है। बाकी क्या खाना है, कैसे चलना है, वो माता पिता के हिसाब से सीख जाता है। फिर और बड़े हो जाता है तो फिर विचार होने के बाद उसको बदल करके नए स्वभाव को भी वो बना सकता है। अब मूल जो स्वभाव रहेगा, मूल स्वभाव का मतलब शरीर की स्थिति के लिए जो चाहिए, ठीक, शरीर को अन्न चाहिए, वो अन्न तो चाहिए ही होगा, तो कौन सा अन्न चाहिए होगा ये अभ्यास पर रहेगा। और अन्न नहीं चाहिए ये नहीं होगा, हवा नहीं चाहिए ये नहीं होगा, ये जो संस्कार होगा, वासना होगी, प्रकृति वो उसको जिस तरह का होगा उस तरह से चलाएगी, किंतु क्या चाहिए, कौन सा ग्रहण करना, ये अभ्यास पर, विचार पर निर्भर करेगा। हाँ, तो जानती अर्थात स्वस्व प्रकृति अनुसारेण राग द्वेषाभ्याम नाना रूपम चेष्टन्ते। अब इस प्रकार से जितने भी प्राणी होंगे अपने प्रारब्ध के हिसाब से प्राप्त हुआ जैसे शरीर होगा, शरीर के हिसाब से जो जो स्वभाव मिला होगा उसी उसी स्वभाव के हिसाब से ही मूल रूप से वो चेष्टा करते हैं। ठीक, अब उस चेष्टा में भी मूल स्वभाव में पहले चेष्टा करना शुरू हो गया, फिर कौन सी चेष्टा करना ये फिर संग के हिसाब से शुरू हो जाता है। चेष्टन्ते एवं न प्रकृतिर्हीनाः तुष्टिं स्थातुं क्षणमपि शक्नुवन्ति। ऐसे स्थिति में वो सब जितने भी प्राणी होंगे, सब जितने भी पैदा हुए, सब के सब क्या हो गए, प्रकृतिर्हीनाः, अपने अपने स्वभाव के अधीन ही हुए हैं ना। सब जो भी पैदा होगा, मनुष्य होगा, पशु होगा, पक्षी होगा, अपने अपने स्वभाव से बंधे तो हुए। ऐसा कोई नहीं कि शरीर है और शरीर की प्रकृति नहीं है, ऐसा तो संभव ही नहीं होगा। तो प्राणी हुए हैं तो प्राणी अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो जो क्रियाएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, चेष्टाएं हैं, उनसे बंधे हुए हैं। तो ऐसे स्थिति में प्रकृति दीना, प्रकृति के अधीन होने के कारण तुष्टिं स्थातुं क्षणमपि न शक्नुवन्ति। तो ऐसे स्थिति में कोई भी प्राणी चुपचाप रह जाऊंगा ये कहना संभव नहीं होता है। तो चुपचाप रहना क्षण भर के लिए भी संभव नहीं होगा। हाँ, अब वहाँ पर सृष्टि के उसमें ही आ जाता है, कठोर आता है ना, तो परांचिखानी व्यतिरिक्त स्वयंभू, सृष्टि के प्रकरण में वही कहा कि स्वयंभू जो सृष्टि करता है उन्होंने ऐसा ही स्वभाव बनाया है कि इंद्रियों का स्वभाव परांची, बाहर जाने का ही स्वभाव बनाया है। मन की ही प्रकृति क्या बनाया, नित्य निरंतर बदलते ही रहना मन की प्रकृति बनाएगी। तो ऐसे स्थिति में अब मन न बदले, घूमे ही ना, ऐसा संभव ही नहीं होगा। ठीक है, मन घूमेगा
अब किस विषय में घूमेगा ये अभ्यास पर निर्भर करता है। नहीं, बाहर जाने का स्वभाव ही बनाया है, ठीक है, ये सृष्टि को आप विस्तार करने के लिए बनाया है। हाँ, लेके भी आना है, तो इसका मतलब ये होगा ना, क्योंकि अब प्रयोजन क्या है, ठीक है, आपने प्रक्रिया के ऊपर ले लिया, तो बाहर जाता है तो लेके आता है, ये भी है, ठीक है, किंतु बनाया ही क्यों, इसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये है कि सृष्टि को बचाए रखना है, बढ़ाए रखना है, ठीक। अब इसके लिए अब जैसे सृष्टि की प्रक्रिया में आपने कथा भी सुना होगा ना, पुराणों में आता है, ब्रह्मा जी क्या कर रहे थे, सृष्टि कर ही रहे थे, तो सारे जगत पांच भौतिक तो बना दिया, पृथ्वी जल के भूतों को बना करके ब्रह्मा जी की जिम्मा लगा दिया कि अब तुम सृष्टि करो करके। ब्रह्मा जी सृष्टि करे और संकल्प करे क्या ये इतने देवता पैदा हो जाए, इतने राक्षस, इतने असुर, संकल्प से तो पैदा कर रहे थे, ठीक। अब पैदा करने के बाद जब तक जितने उन्होंने संकल्प किया सृष्टि हो गई, फिर उसके समय आएगा खत्म हो गई। अब देख रहे कि बार बार यही हो रहा है, संकल्प करे लाखों की सृष्टि हो रही, देवता बन रही है, वो बन रहे, वो बन रहे, सबकी सब बन रहा है। अब जैसे उन्होंने सृष्टि करना छोड़ दिया, फिर देखा कि कुछ समय के बाद धीरे धीरे उनका ह्रास हो रहा है और वो समाप्ति की ओर जा रहा है। अब सृष्टि आगे चलनी चाहिए ना, चल नहीं रही है, तो बार बार ये होते हुए देखने के बाद फिर उन्होंने क्या किया कि इच्छा, वासनाओं की सृष्टि की, मन की सृष्टि की, और वही परांची खानी, इस तरह का अब उन्होंने मन की स्वभाव विकास कर दिया कि वो खुद इच्छा कर पाए, वासना उनके मन में जग जाए, बाहर की ओर दौड़ने लगे। इस प्रकार से उन्होंने संकल्प करके सृष्टि शुरू कर दी, तो फिर उसके लिए खुद में वो वासना होनी चाहिए ना। उसी तरह से इसको सृष्टि करने के लिए फिर उन्होंने क्या कि अपने आप को दो टुकड़े में विभाजित किया, ये कहानी आ जाती, ठीक, मन और सत्य के रूप में खुद को दो टुकड़े किया, खुद ही अब फैलने लग गया ना। पहले केवल मन से सृष्टि कर रहे थे, चल नहीं रहा था, तो फिर दो टुकड़े हो गए मन और सत्य के रूप में। फिर उसके बाद वासना के हिसाब से, कामना के हिसाब से, इच्छा के हिसाब से सृष्टि होने लगी। अब ये वासना जैसे उसमें जगाने लग गए मूलभूत के रूप में, अब क्या हो गया, वो वासना मूल रूप में उनमें पैदा हो गए, फिर उनसे मन और शत्रुपा में, फिर उनके संतान में, फिर अब आगे क्या हो रहा है, धीरे धीरे सृष्टि इस रूप में विकसित होने लग गई कि सबके अंदर वो मूलभूत वासना घुस गई, तो फिर वो खुद ही आगे बढ़ाने लग गए। तो सृष्टि के विस्तार के लिए ही क्या हो जाता है, मन की ये चंचलता है, मन की वासना इसलिए है ताकि वो आगे बढ़ पाए। ब्रह्मा जी इस तरह से सृष्टि करवाते हैं। अब यहाँ क्योंकि मोक्ष का प्रकरण है, तो अब चंचलता खत्म करने वालों सृष्टि खत्म करना है, समाप्त। ये लय, मोक्ष का मतलब होता है कि लय कर देना है। तो इस तरह से ये संसार चल रहा है, ये बात है। हाँ, तो यहाँ क्षण भर में भी क्यों चुपचाप नहीं रह सकता, इसके लिए ये काम है। तो प्रकृति का ये स्वभाव ही बना रखा है कि क्षण भर में भी उसको चुपचाप रखा नहीं जा सकता है। प्रकृति के अधीन होकर के चुपचाप रहूंगा ये सोचना ये असंभव है। अतो वयम न किंचित कुर्म इति निग्रह तात्कालिक इंद्रिय निरोधा किम करिष्यति। तो ऐसे स्थिति में हम कुछ नहीं करते हैं, मैं कुछ नहीं करूंगा, हम कुछ नहीं करेंगे, ये तत्काल में आप भले ही संकल्प कर लीजिए। अर्जुन को कह रहे हैं कि अगर तुम संकल्प भी कर लेते हो कि नहीं हम कुछ कर्म नहीं करेंगे, सब संन्यास लेंगे, इस प्रकार से तत्काल रूप में अगर निरोध भी कर लोगे ना, न किंचित करिष्यामि, न किंचित कुर्म, इस प्रकार से निग्रह करना, निग्रह करना मतलब रोक लगाना। तो निग्रह का अर्थ कर रहा है तात्कालिक इंद्रिय निरोध, निरोध वर्तमान में तत्काल के रूप में हम कुछ नहीं करेंगे। ये सारे कर्म क्या है, बंधन के कारण होता है, तो ये कर्म को छोड़ छाड़ करके क्या है, संन्यास लेना ही समुचित होगा। इस प्रकार का विचार करके भले ही तत्काल के लिए इंद्रियों को रोक लो, अपने मन को थोड़ी देर के लिए वशीभूत भी कर लो, किंतु तुम्हारा स्वभाव इंद्रियों के वशीभूत होने का है, ठीक, वासनाओं के अनुकूल चलने का है। तो ऐसी स्थिति में तत्काल रोक लगाने पर भी आगे जाकर के तो वो फिर दोबारा उसी में फंस जाओगे, तो फिर ये निरोध कुछ कर नहीं पाएगा। रागादि दोषवत् स्वकीय प्रकृति वेगेन सर्वस्यापि चेष्टितव्ये सति नाहं किंचित करोमि नियम व्यर्थ इत्यर्थः। अब इसका सारांश क्या हुआ कि रागादि दोषवत्
स्वकीय प्रकृति लेगी, सबकी अपनी अपनी प्रकृति है, स्वभाव है, और वो स्वभाव किससे संबद्ध है? राग आदि, राग से, द्वेष से, क्रोध से, काम से, लोभ से, इन सारे स्वभावों से ही अनुकूलित होकर के इनके हिसाब से चलने का सबका स्वभाव बना हुआ है। तो राग द्वेष आदि, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इसे इत्यादि जितने भी ये गुण है, ये अब गुण का मतलब ये मन के स्वभाव है। इन स्वभावों से ही जुड़ा हुआ सबकी अपनी अपनी वासनाएं हैं। तो ऐसे स्वकीय प्रकृति, अपनी अपनी प्रकृति स्वभाव इस प्रकार का बना हुआ है, राग द्वेषों से जुड़ा हुआ प्रकृति है। तो उस प्रकृति के वेग से सब अपने अपनी चेष्टा कर रहे हैं। सर्वस्या भी चेष्टितव्य, सबको चेष्टा किस हिसाब से करनी होती है? अपने अपने राग द्वेष से जुड़े हुए स्वभाव से ही सबको अपनी अपनी चेष्टा करनी हो जाती है। इसलिए विश्वामित्र हो गए, इतने तपस्वी हो गए थे, ठीक है। इतना तपस्या करने के बाद भी उनका जो स्वभाव क्रोध करने का वो कभी नहीं गया। तो दुर्वासा जी का इतना ही स्वभाव हो गया, दुर्वासा ऋषि का विश्वामित्र हो गया। अब उनका जो मूल स्वभाव रजोगुण से ही अनुप्रेरित होने के कारण, अब ब्रह्मज्ञानी होने के बाद भी, अब भले ही उनका क्रोध क्या हो, प्राणी के हित के लिए हो जाता था, कहीं क्रोध कर देते तो लगभग जिनके ऊपर क्रोध होता था उसका कल्याण हो जाता, तब भी अब उनका जो क्रोध करने का स्वभाव जो था वो ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी गया था? नहीं गया ना। तो इस तरह से ब्रह्म ज्ञानियों में भी ये देखने को मिल जाता है कि राग द्वेष आदि, भले अब उनमें राग द्वेष ना हो, अब राग द्वेष से रहित है क्रोध। देखिए क्रोध तो हो रहा है उनका, अब राग द्वेष हट गया। पहले राग द्वेष होता था, विश्वामित्र का पहले द्वेष से क्रोध करते थे। विश्वामित्र जी वहाँ वशिष्ठ जी को मारने ही चले गए थे, कथा तो सुना ही होगा। तो वो उनको क्या बनना था? ब्रह्मर्षि बनना था। विश्वामित्र जी को बनना था ब्रह्मर्षि। इतने हजारों साल तपस्या कर करके वो इतने सिद्ध हो चुके, गायत्री मंत्र के दृष्टा हो गए थे, ऋषि हो गए थे, ठीक है। अब वेदों की प्रमुख मंत्र का कर्ता भी हो गए थे, दृष्टा हो गए थे, और साक्षात गायत्री मंत्र के वो दृष्टा के रूप में ऋषि ही कहलाए गए। तब भी क्या है, वशिष्ठ जी उनको ब्राह्मण मानने से इनकार कर रहे थे। सारे स्वीकार कर रहे, वही नहीं मान रहा। और इनके मन में चलेंगे यही एक अकेला बचा है जो मना कर रहा है, इसको खत्म कर देंगे तो हम ब्रह्म से कहलाएंगे। इस विचार से अब क्या गए थे, अब वशिष्ठ जी को समाप्त करना है करके गए थे उनके आश्रम में। अब गए और छुप के गए थे तलवार लेकर के, चल के। अब शाम के समय हो गया था, उन्होंने सोचा रात को अकेला होगा तो उसी समय में समाप्त कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। हाँ मारे ही थे, और दूसरी कहानी हो गई। हाँ गाय की दूसरी कहानी, यहाँ ब्रह्मर्षि होने की बात के लिए ये कहानी हो गई। ये कहानी हो गई थी। तो फिर वो गए रात को। अब रात को वो द्वेष के कारण ही गए थे ना। अब द्वेष के कारण गए थे और उन्होंने देखा रात में बातचीत हो रही है, अरुंधति के साथ पति पत्नी बैठ के बात कर रहे थे। रात को चांद भी लगी हुई थी, बड़ा सुंदर चांद है। अरुंधति ने कहा चंद्रमा बड़ा सुंदर है, प्रकाश बड़ा शीतल दे रहा है, इतना सुंदर पूर्णिमा के दिन है। कहने के बाद फिर वशिष्ठ, इससे भी ज़्यादा सुंदर तो वशिष्ठ का तपस्या है करके कह दिया ना। अब वो बाहर जाकर बैठ कर सुन रहे थे, ठीक। अब सुन करके उनके मन में आया कि हम इससे इतना द्वेष करते हैं, फिर भी ये क्या कर रहा है कि हमारे तपस्या को ये इतना सुंदर बता रहा है। ये सुनने के बाद उनके मन में जो द्वेष था वो द्वेष घट गया, ठीक है। उसके बाद वो फिर ब्रह्मर्षि बन गए थे। अभी कहने का तात्पर्य ये है कि द्वेष से प्रेरित होकर के वो आए थे, किंतु संग के प्रभाव से उन्होंने देखा कि सामने वाला द्वेष नहीं कर रहा, उल्टा ही प्रशंसा कर रहा है। इसको देख करके उनका द्वेष बुद्धि तो नष्ट हो गई और जो ईर्ष्या थी वो भी समाप्त हो गया। तो ये क्रोध की जो वृत्ति थी, द्वेष की वृत्ति थी, ये समाप्त होने के बाद वशिष्ठ जी ने कह दिया कि अब से आप भी ब्राह्मण हो गए करके। क्योंकि मूल जो द्वेष से प्रवृत्ति हो रही थी, जो क्रोध की स्वभाव था, वो आपने छोड़ा, एक क्षत्रिय स्वभाव छोड़ दिया, तो फिर आप क्या हो गए, ब्रह्मर्षि हो गए। वहाँ कथा है। इसके बाद भी अब स्वाभाविक कभी कभी जो उत्तेजना आना हो, तो स्वभाव पहले से आ रखा था ना, वो तो छूट नहीं रहा है ना। तो ये मूल जो प्रकृति है वो छूटना असंभव हो जाता है, यही यहाँ पर कहते हैं। तो इस प्रकार से सभी जितने भी प्राणी हैं वो सारे
ये अपने अपने प्रकृति की वेग से ही चेष्टा करते हैं। अब उसमें राग द्वेष ब्रह्मज्ञानी का नहीं होता है और संसारियों का राग द्वेष होता है। राग द्वेष से युक्त अपने अपने स्वभावों के वेग से ही सब चेष्टा कर रहे हैं और ब्रह्मज्ञानी अपने स्वभाव के वेग से चेष्टा कर रहा है किंतु राग द्वेष रहित होकर के, और संसारी राग द्वेष से युक्त होकर के प्रकृति के वेग में आकर के चेष्टा कर रहा है। ये दोनों में अंतर है। इसीलिए अब ये ना हम किंचित करूंगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा करके अगर तुम संकल्प कर भी लोगे तो ये इस प्रकार का संकल्प व्यर्थ ही है। ठीक, ज्ञान के हिसाब से अलग है किंतु अज्ञान की अवस्था में ये कुछ न कुछ कर्तव्य कर्म हो ही जाता है, उसको रोका नहीं जा सकता है। ये बात आगे, अब आगे विचार ये होगा सभी अगर प्रकृति के हिसाब से ही चलेंगे तो फिर ये सारे शास्त्र उपदेश करते ये करो वो करो तो सारे व्यर्थ होगा। तो फिर प्रकृति के हिसाब से तो चला सब जा रहे हैं तो फिर विधि नियम वहाँ रोक क्या लगाएगा, तो फिर ये सब बताना व्यर्थ हो जाएगा क्या, तो ये विचार आएगा ना। तो उसके लिए फिर आगे विचार भगवान बताते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।